हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं डिसेंट्री के बारे में। डिसेंट्री हमारे एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा बार लैट्रिन होती है, जिसमें कई बार ब्लड के साथ साथ में म्यूकस यानी कि चिपचिपा पदार्थ भी निकलता रहता है। कई बार ये लैट्रिन के साथ में निकलता है, कई बार ये खाली म्यूकस और ब्लड ही निकलता रहता है। इसमें हमारे पेट में क्रैम्पिंग पेन होता है और लैट्रिन के रास्ते यानी कि एनल रीजन में भी पेन होता रहता है। ये मोस्टली दो ही तरीके से होता है, या तो ये अमेबिक होता है या ये बैक्टीरियल होता है। अमेबिक में ये इंटरमोबा हिस्टोलाइटिका के चलते या बिकोलाई के चलते होता है। नंबर 2 बैसिलरी में यह बैक्टीरिया के चलते होता है, जिसमें बैक्टीरिया का नाम है सीजेला, इकोलाई और सैल्मोनेला। इनके चलते ये डिसेंट्री हमें होती रहती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये डिसेंट्री बैसिलरी है या अमेबिक है? अमेबिक डिसेंट्री में हमें जब स्टूल होता है तो नॉर्मली वो 6 से 8 एपिसोड पर डे होते हैं, लेकिन बैक्टीरियल में ये स्टूल 10 से 12 बार होते रहते हैं। और अमेबिक में हमें स्टूल का जो अमाउंट होता है वो कोपियस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें बैक्टीरियल में स्टूल का अमाउंट कम होता है। एमोबिक में जब स्टूल पास करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है और वो डार्क रेड कलर का होता है। बैक्टीरियल में उसमें बदबू नहीं आती है और वो ब्राइट रेड कलर का होता है। ये इनके कुछ फीचर हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि ये बैसिलरी है या बैक्टीरियल है। जब हम देखते हैं कि जो एमोबिक है इसमें हमें फीवर देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा हाई ग्रेड का फीवर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बैसिलरी में हमें हाई ग्रेड फीवर देखने के लिए मिलता है। जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो इसमें एमोबिक में हमें क्लम्प आरबीसीज मिलती हैं और न्यूमरस ऑफ ईसोनोफिल मिलती हैं, और जब हम और कुछ फ्यू नंबर्स ऑफ पस सेल भी दिखाई देती हैं। फ्यू नंबर ऑफ पस सेल्स, न्यूमरस नंबर ऑफ ईसोफिल्स और आरबीसीज क्लम्प फेज में हमें दिखाई देती हैं। यही जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और वह बैसिलरी होती है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा पस सेल दिखती हैं, कुछ ही मात्रा में हमें ईसोनोफिल दिखाई देती हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये बैक्टीरियल है और वह अमोबिक डिसेंट्री थी। अब इसमें क्या होता है कि हमें जब इस अमोबिक डिसेंट्री को होने में कम से कम 1 महीना लग जाता है, ये धीरे धीरे होता है। लेकिन बैसिलरी डिसेंट्री जो होती है वो बहुत ही ऑनसेट होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। वीक 4-5 दिन या 6 दिन में ही तुरंत से आपको डिसेंट्री हो जाएगी। ये कंटामिनेटेड फूड से होती है, कंटामिनेटेड वाटर से होती है, दोनों में ही सेम चीज़ है। लेकिन ये बैसिलरी जो होती है ऑनसेट सडन हो जाती है। इसमें इनका इलाज कैसे होता है? जो एमोबिक डिसेंट्री है उसमें एंटी प्रोटोजोअल ट्रीटमेंट चला जाता है, और जो बैसिलरी डिसेंट्री होती है उसमें एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट चला जाता है। इसी तरीके से हम समझ पाते हैं कि क्या एमोबिक है, क्या बैसिलरी है, और या ये कॉमन स्टूल है। इसी तरीके से हमारा चैनल देखते रहिए, और बहुत ज़्यादा मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।